Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Inam Rahman Shahid and today our topic is shift registers in PLC. Our objective is to understand the operation of shift registers and simulate some given task. Moving towards introduction, the shift register is a number of internal relays grouped together which allows stored bits to be shifted from one relay to another. Students, basically we have two types of shift registers. One is BSL, stands for bit shift left, and the other is BSR, means bit shift right. Now when the run goes from false to true, the enable bit, which is pin number 15 in the bit shift left either or bit shift right in IC, the pin number 15 is set and then the data block is shifted. Students, जैसा कि हमने अपने सीक्वेंसेस में पढ़ा था कि हम लोग उसमें अपनी आउटपुट का सीक्वेंस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम लोग उसमें क्या करते थे, अपने आउटपुट के सीक्वेंस को कंट्रोल करते थे और जब भी फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन आती थी तभी हमारा सीक्वेंस जो था वो अपनी आउटपुट के नेक्स्ट लेवल पे अप्रोच करता था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, जब भी हमारे पास फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होंगी तो हमारे पास बेसिकली एक बिट शिफ्ट रजिस्टर्स की एक अरे होती है। वो उस अरे में बेसिकली जो हमने डाटा फीड किया होता है उसकी कहीं से सोर्स से लिया होता है वो डाटा उस अरे में पहुंचाती हैं और फिर जब भी फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होगी वो वन बाय वन बिट बाय बिट डाटा शिफ्ट होता जाएगा। आइदर इफ़ वी यूज़ बिट शिफ्ट राइट तो वन बाय वन राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और इफ़ वी यूज़ बिट शिफ्ट लेफ्ट तो वन बाय वन बिट लेफ्ट की तरफ मूव होता जाएगा। ये सब कुछ हम आगे अच्छे से समझते हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, here we have BSL, bit shift left, and bit shift right. Basically these instructions load data into a bit array one by one. ये जो हमारे पास bit array हैं ये इसमें लोड डाटा करती हैं वन बाय वन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको बताया था कि हम कहीं भी सोर्स से कोई वैल्यू उठाती हैं वो हम अपने इन अरेज को इस अरेज को देते हैं और वो वन बाय वन इसमें शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। अब ये जो बिट एड्रेस है ये यहाँ पे आप देखें इसकी पिन में ये आपको बिट एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली हमारे पास सोर्स होता है। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इन बाइनरी 1 या 0 फीड कराते हैं, ठीक है। वो फिर हम यहाँ पे बिट एड्रेस को जब देते हैं और फिर यहाँ ये जो बिट एड्रेस में हमने अपनी वैल्यू दी वो हम अपनी बिट शिफ्ट अरे में स्टोर करते हैं एंड देन वन बाय वन शिफ्ट कराते हैं। ये देखें, ये बिट एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि एक सोर्स होता है जहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ लेते हैं, आइदर 1 फीड की है आइदर 0 फीड की है, ठीक है। यहाँ से हम इसको शिफ्ट कराते हैं और वो वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट रजिस्टर, आइदर वी सिलेक्ट लेफ्ट और राइट, उसके हिसाब से वो उसको मूव करता है। जिस तरह ये देखें बिट शिफ्ट राइट के केस में यहाँ से हमने लेट से यहाँ पे कोई भी बिट हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने इन कराई, ठीक है। अब वो वन बाय वन बिट बाय बिट वेन एवर जब भी फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होगी वो वन बाय वन यहाँ से अपने डाटा को शिफ्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, वन बाय वन या बिट बाय बिट वो डाटा शिफ्ट होता जाएगा एंड जो लास्ट वाला डाटा होगा वो यहाँ से अनलोड होता जाएगा। जो लास्ट वाली वैल्यू की, क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई थी, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे, और ये वन बाय वन हर वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो जो लास्ट वाली होती है वो यहाँ से अनलोड हो जाती है हमारे पास। ये आपको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनिशली कंप्लीट ज़ीरो, ये हमारे पास जो अरे है ये कंप्लीट ज़ीरो है। ये हमने यहाँ पे बिट शिफ्ट राइट वाली हम लोग कहेंगे यहाँ पे डाटा, और यहाँ पे हम लोग बिट शिफ्ट लेफ्ट का अपना डाटा कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमने अपने बिट एड्रेस को 1 दिया था, ठीक है। उसने क्या किया, क्योंकि ये बिट शिफ्ट राइट है, उसने मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे 1 उसने इंसर्ट कर दिया। हमारे बिट एड्रेस ने कब इंसर्ट किया, जब हमारे पास फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन आई। सिमिलरली यहाँ भी बिट शिफ्ट लेफ्ट वाले ने क्या किया, क्योंकि इसने लेफ्ट टू राइट जाना है, इसने एक्सट्रीम लेफ्ट में अपने एक 1 को स्टोर कर दिया, सो एक्सट्रीम राइट में, ठीक है। अब देखें, जब भी फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन आएगी ये दोनों 1 एक स्टेप से आगे हो जाएंगे। ये देखें, एक स्टेप से ये आगे, ठीक है। और जो पिछली बिट थी वो हमारे पास अगेन 0 होगी। ये देखें, ये जहाँ पे 1 था ना वो अब 0 होगी, ये वाला 1 जो था ये 0 हो गया, ठीक है। अब अगेन व्हेन एवर फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन अकर्स 1 एक स्टेप से फिर से आगे शिफ्ट हो गया और जो यहाँ पे पहले 1 था वो यहाँ पे 0 हो गया। ये देखें, यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे 0 आ गया। ये 1 अब 1 बाय 1 शिफ्ट हो रहा है और मैंने आपको बताया था डाटा जो है वो अनलोड भी होता है। लास्ट वाली बिट ये कंप्लीट जो अरे वो शिफ्ट हो रही है।
यहाँ से लास्ट है वो 0 से अनलोड हो गई, यहाँ से जो लास्ट थी वो 0 से वो अनलोड वाली वैल्यूज़ पे चली गई। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अनलोड बिट, जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास 1 बाय 1 अनलोड भी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अब अगेन देखें 1 स्टेप से फिर से आगे हो गया, और जो पहले यहाँ पे 1 था अब ये 0 हो गया, यहाँ पे देखें 1 यहाँ पे आ गया और ये चीज़ 0। अब इस तरह सिमिलरली हम तमाम केसेस में देखेंगे तो 1 बाय 1 ये बिट बाय बिट व्हेन एवर फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन अकर्स 1 बाय 1 ये क्या होगा, एक एक स्टेप आगे आता जाएगा और अपनी प्रीवियस वैल्यू को 0 करता जाएगा। ये देखें यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये देखें सिमिलरली यहाँ पे देखें, ठीक है। तो बिट शिफ्ट लेफ्ट जो होता है वो बेसिकली राइट से चलता है और लेफ्ट की तरफ हमें लेके जाता है हमारे डाटा को, और बिट शिफ्ट राइट जो होता है वो लेफ्ट से चलता है और राइट की तरफ लेके जाता है। ये राइट से लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जो हमारे पास इस बिट शिफ्ट रजिस्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मतलब कि इस रजिस्टर्स के हार्ट हैं, हमें इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइल। द फाइल फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर दैट विल बी मैनिपुलेटेड। स्टूडेंट्स जिस तरह हम अपने सीक्वेंसेस में, मैं बार बार सीक्वेंसेस से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, आपने वो वाला पहले से समझा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह हमने सीक्वेंसेस में देखा था कि फाइल ही हमारे पास सबसे पहला एड्रेस होता है जिसमें हम अपने आउटपुट के डाटा को फीड कराते थे या स्टोर कराते थे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास बिट शिफ्ट वाले रजिस्टर्स हैं इसमें भी फाइल ही हमारे पास सबसे पहला एड्रेस है, इस जहाँ पे हम अपने यहाँ पे एड्रेस या एक फाइल ही हमारे पास एक कंप्लीट एड्रेस अरे है, अरे का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एज एन अरे यूज़ होगी, ठीक है। तो फाइल हमारे पास बेसिकली सबसे पहली अरे है, या सबसे पहला एड्रेस अरे का एड्रेस है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम अपने डाटा को शिफ्ट कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको सॉफ्टवेयर से दिखा भी देता हूँ, ये देखें। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट, इनपुट, स्टेटस, बाइनरी, टाइमर, काउंटर, कंट्रोल, इंटीजर, ठीक है। अब हमने ज़्यादातर जो हम जिसका यूज़ करते हैं अपनी बाइनरी फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास है। अब अगर हम फाइल को B3:0 देंगे तो ये कंप्लीट अरे को लेगा। बिट शिफ्ट के केस में हमारे पास कंप्लीट अरे आती है। सीक्वेंसेस में आपने देखा था कि हमारे पास अगर हमने B3:0 डिफाइन किया था तो पहले 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 यहाँ से यूँ चलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास एज एन अरे आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एड्रेस का एक अरे का एड्रेस आ जाएगा। B3:1 लेंगे तो हमारे पास ये अरे का एड्रेस आ जाएगा। तो सिमिलरली ये है बेसिकली जो फाइल है हमारे पास अरे का एड्रेस होती है और ये सबसे पहला एड्रेस होती है जहाँ पे हम अपने डाटा को शिफ्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोल। The control bit stores the status of instruction, the size of the array and the bit pointer. बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था कंट्रोल रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या करता है इस होल फिनोमेना को कंट्रोल कर रहा होता है और जो जो इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं उसके स्टेटस को देख रहा होता है, उसमें कोई मतलब कि कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको वो 4-वे ट्रैफिक की मिसाल दी थी कि हमारे पास जो पुलिस वाला होता है वो बेसिकली एज ए कंट्रोल रजिस्टर काम कर रहा होता है। हालांकि हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं लेकिन फिर भी एहतियातन वहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो क्या करता है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है ताकि कोई सिग्नल तोड़े ना, इस तरह के मतलब कि कंट्रोल हमारे पास एक्स्ट्रा एक जो होती है प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। नाउ बिट एड्रेस। द बिट एड्रेस कंटेन्स द सोर्स लोकेशन फॉर द बिट बीइंग शिफ्टेड इनटू द रजिस्टर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि बिट एड्रेस बेसिकली हमारे पास एक सोर्स लोकेशन होती है। हम लोग यहाँ से अपनी वैल्यू कोई भी डाटा उठाते हैं वो हम अपने इस अरे में शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी रेफरेंस देंगे ना यस, तो ये बेसिकली हमारा सोर्स होता है। वो क्या करता है वो हमारे पास इस वाले अरे के एड्रेस में 1 बाय 1 शिफ्ट होता है जब भी फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज लेंथ, द टोटल नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। जिस तरह हमने सीक्वेंसेस में देखा था जो हमारी लेंथ थी वो हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट्स पे डिपेंड करती थी, कितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लेंथ होगी वो कितनी दफ़ा हमने अपने डाटा को शिफ्ट कराना है, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ बिट्स मतलब कितने नंबर तक हमने उसको शिफ्ट कराना है, तो ये हमारे पास लेंथ होती है और ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती है।
नाउ बेसिक डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम अपने डाटा को हैंडल कर रहे हैं, उसको शिफ्ट करें, तो हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन इसके लिए पढ़ना लाजमी है। सबसे पहली होती है मूव फंक्शन। मूव फंक्शन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूव फंक्शंस। नंबर वन MOV मूव, विच बेसिकली कॉपीज अ वैल्यू फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर। स्टूडेंट्स बेसिकली जो मूव होता है हमारे पास, इसका मैं आपको सिंबल भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये मूव लॉजिकल में आप आएंगे, ये देखें, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे ले आऊँ। ये देखें, इसमें हमारे पास क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, अब मूव में हमारे पास दो चीज़ें काम की होती है, वन इज सोर्स एंड द अदर इज डेस्टिनेशन। यहाँ पे देखें, द मूव इंस्ट्रक्शन नीड्स टू नो टू थिंग्स, वन इज सोर्स एंड द अदर इज डेस्टिनेशन। सोर्स बेसिकली वेयर द डाटा वी वांट टू मूव इज लोकेटेड। देखें मूव क्या करता है, हमारे पास बेसिकली सोर्स से डाटा को लेता है, कॉपी कर लेता है और डेस्टिनेशन में जाके उसको पेस्ट कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली कॉपी पेस्ट मूव इसका काम करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज MVM विच इज़ मूव विद मास। ये हम आज नहीं यूज़ करेंगे, तो अब इसको मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा अभी, खाली मैं मूव की कमांड ये हम आज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली हम इसको जो सोर्स वैल्यू देंगे, सोर्स पे जो एड्रेस देंगे, ये वहाँ से उस एड्रेस से डाटा को कॉपी करेगा और जो हम इसको डेस्टिनेशन देंगे वहाँ पे जाके उस डाटा को पेस्ट कर देगा बिट बाय बिट। ठीक है, क्योंकि ये लेट्स से हेक्साडेसिमल, हम क्योंकि बाइनरी फाइल हमारी हेक्साडेसिमल है, तो ये क्या करेगा, बाइनरी 0-1 के हिसाब से हमारे डाटा को कॉपी एंड 0-1 के हिसाब से हमारे डाटा को पेस्ट करेगा। अब इसके हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने लॉजिक्स प्लस सॉफ्टवेयर में। तो इसको मैं पहले यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे लाते हैं, सेट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपनी फॉल्स टू ट्रू आने के लिए अपनी जो इनपुट होगी वो लेते हैं, ये ले ली, और हमने आइदर वी वांट बिट शिफ्ट लेफ्ट और बिट शिफ्ट राइट। सबसे पहले बिट शिफ्ट लेफ्ट को यूज़ करता हूँ, वो हमारे पास यहाँ पे होता है, ये बिट शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये नीचे आ जा रहा है, पता नहीं, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एंड वी ऑल्सो वांट मूव कमांड। इसका मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ मूव कमांड। अब ऊपर आ गई है, इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं। अच्छा, ये मैं ले आया। ठीक है, सबसे पहले मैं जो इनपुट फॉल्स टू ट्रांजिशन दूंगा, i:1/0। ठीक है, ये मैंने दे दी। अच्छा, अब फाइल में जो यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो मैं कर रहा हूँ B3:0। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो हमने सीक्वेंसेस के केस में यूज़ किया था, R6:0। अच्छा, अभी मैं बिट एड्रेस इसको B3:0 ही दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें मतलब कि कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा। अभी मैं इसमें खुद यहाँ से ना, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैंने यहाँ पे B3:0 क्यों लिया। अच्छा, लेंथ इसकी मैं दे देता हूँ 4, और सोर्स जो है वो हमारे पास है B3, ये B3:0 से डाटा लेगा, और हम इसको डेस्टिनेशन जो है ये वाली आउटपुट यहाँ पे हम तक अपना डाटा देख सकें। ठीक है, वो उन बिट वाली अरे से डाटा लेगा। ये जो मूव जो है बेसिकली, ये जो स्टूडेंट्स मूव जो है बेसिकली ये हमारे पास इस अरे से डाटा लेगा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेगा एंड हमारे पास यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ताकि हम LEDs में देख भी सकें कि हमारे पास डाटा शिफ्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो O:2 ये मैंने डाटा इस कंप्लीट अरे से लेना है, कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने टेबल खोला। अब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे B3:0 क्यों लिया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे खुद ही वैल्यूज फीड कर रहा हूँ। देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेसिकली ये यहाँ से ही डाटा लेगा, यहाँ पे फीड करेगा। हमने इसको कोई ख़ास मतलब के एक स्पेसिफिक अरे का
एक स्पेसिफिक अरे में एक ख़ास नंबर असाइन नहीं किया, ठीक है। हमने खाली इसको एक कंप्लीट ये अरे का कह रहे कि ये इसका एड्रेस है और हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू लेगा और 0 को जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके चलेगा। 0 मतलब 1 बाय 1 जब मैं इसको अब ट्रांजिशन दूंगा ना 4 to 2, ये सब कुछ 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, 0 करेगा मतलब 0 कर रहा है वो शिफ्ट कर रहा है। और 1 बाय 1 ये बिट, ये पहले 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता सब हमारे पास जो है वो अब पीछे से जो अब इस 1 के पहले जो वैल्यूज आएंगी वो तमाम ज़ीरोज़ होती जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं पहले डाउनलोड एंड नाउ रन। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें फर्स्ट बिट 1 है, तो मैंने डाटा ये जो मूव कमांड यूज़ की थी यहाँ से कंप्लीट अरे को कॉपी किया था इसके डाटा को और पेस्ट कर दिया था मैंने इस वाले O2 कॉलम में, ठीक है। तो ये 0 वाले में 1 मतलब पहली एलईडी ऑन, फिर एक छोड़ के सेकंड एलईडी ऑन, मतलब 0 एलईडी 0th वाली, फिर सेकंड वाली, फिर 4th वाली, 6th वाली, यहाँ पे देखें 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। जिन जिन को मैंने 1 दिया है वो वाली एलईडीज़ 1 हो गई हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन दूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली एलईडी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 0, ये वाला डाटा यहाँ पे शिफ्ट होगा, 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 एंड वाला डाटा ये जो 14 पे है ये डाटा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से जो लास्ट वाला है वो हमारे पास अनलोड बिट पे चला जाता है, वो मैंने आपको बताया था। अब देखिए मैं आपको डेमो देता हूँ, ये देखें। ये देखें मैंने फर्स्ट टाइम फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन दी तो यहाँ पे 1 था, वो 1 यहाँ पे आ गया, और 1 से पहले हमारे पास क्या था, 0 था, क्योंकि अभी हमने इसको कोई खास वैल्यू असाइन नहीं की, तो अभी तमाम ज़ीरोस इंसर्ट होते जाएंगे, जो हमारे पास बैक से वैल्यूज़ आती जाएंगी वो तमाम ज़ीरोस आती जाएंगी, मतलब हमारे पास जो एक्सट्रीम राइट से वो ज़ीरोस आती जाएंगी। अब ये 0, ये जो हमारे पास पहले 1 यहाँ पे था, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और एंड में हमारे पास 0 था, वो जो 0 था वो अनलोड बिट पे चला गया, और सेकंड लास्ट वाली बिट जो 14 पे हमारे पास 1 था वो यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब देखें अगेन जब मैं इसको फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन दूंगा तो अब देखना ये वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसका 0 यहाँ पे आ गया, और ये वाली एलईडी ऑन होके यहाँ पे 1 पे आ जाएगी, क्योंकि इसका 1 यहाँ पे आएगा और इसका 0 यहाँ पे आएगा, इसका 0 यहाँ पे आएगा और इसका 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखें डाटा शिफ्ट हो रहा है, यहाँ भी आप देखें। अब एलईडीज़ तो आपने देख लिया, यहाँ पे आप देखें अब ये जो 1 है ना ये मूव होके यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 मूव होके यहाँ पे आएगा। अभी देखें ये 2 से लेकर 14 तक तमाम इवन नंबर्स पे 1 है। अब ये देखें मैं इसको जब शिफ्ट करूँगा अब तमाम ऑड नंबर्स पे 1 आ गया, क्योंकि तमाम डाटा हमारा 1 के रिस्पेक्ट से शिफ्ट होता गया, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 जब भी हमारे पास फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन आएंगी डाटा शिफ्ट होता जाएगा, एंड से अनलोड बिट पे जाता जाएगा। तो ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल से समझा, ठीक है। अब ये तो मैंने अभी बिट शिफ्ट लेफ्ट वाला केस समझाया था, अगर मैं अब आपको बिट शिफ्ट राइट वाला केस समझाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के मैं बिट शिफ्ट राइट वाली यहाँ पे लगाऊंगा अपनी आईसी। इसको मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके गया, ठीक है। सेम B3:0 कंट्रोल R6:0 बिट एड्रेस मैंने B3:0 ही आपको बताया था, लेंथ 4, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड एंड रन। एक सेकेंड मैं इसकी पहले देख लूँ, बिट्स में जो वैल्यूज़ थी वो शिफ्ट हो गई थी। अच्छा इसको मैं दोबारा से असाइन कर देते हैं हम लोग 1 1। क्योंकि हमने इसमें अब डाटा वो बिट शिफ्ट करा थी ना, तो इसकी वजह से तमाम ज़ीरोज़ हमारे पास असाइन हो गए थे, ठीक है। ये अगेन डाउनलोड नाउ रन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना मैं आपको ये यहाँ से ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें
अब डाटा हमारे पास यहाँ से राइट की तरफ जा रही है। देखें अब ऊपर ये जो है ये अभी 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी ये जो 1 है यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट। अब देखिए एलईडीज ऊपर की तरफ जाके ऑफ हो रही है, मतलब कि ये तमाम जीरोज जो हैं अब 1 बाय 1 अब आ गए हैं। ठीक है, ये तमाम जीरोज 1 बाय 1 इस तरफ आ रहे हैं। देखें अभी 3 जीरो हैं, यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें अब डाटा हमारा लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे पास शिफ्ट कर रहा है। ये देखें टेबल पे, पहले टेबल पे गौर करें। ठीक है, ये देखें नाउ एलईडीज पे देखें, एलईडीज अब जो 1 वाली एलईडी है वो हाई हो जाएगी, ये देखा। अब जो फर्स्ट वाली एलईडी है वो ऑफ हो जाएगी, सेकेंड वाली ऑन हो जाएगी, अब फर्स्ट वाली अगेन ऑन। ठीक है, तो इस तरह 1 बाय 1 ये बिट शिफ्ट लेफ्ट एंड बिट शिफ्ट राइट वाला हमने समझा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने टास्क की तरफ। जो हमारे पास नंबर 1 टास्क है वो क्या है, टर्न ऑन 2 LEDs अल्टरनेटिवली आफ्टर 1 सेकेंड यूजिंग BSL एंड BSR। मतलब कि विद द हेल्प ऑफ BSL एंड BSR हमने क्या करना है, अपनी LEDs को 1 सेकेंड के गैप से पहले 1 LED फिर सेकेंड LED, मतलब 2 LEDs को 1 बाय 1 हमने ऑन कराना है, टर्न ऑन करना है LEDs को अल्टरनेटिवली आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ BSL एंड BSR। नाउ हाउ वी विल डू इट, ये अभी हम देखते हैं अपने लॉजिक्स प्रो में। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने लॉजिक्स प्रो में आ गए हैं। सबसे पहले अब क्योंकि हमने देखा कि 1 बाय 1 सेकेंड के गैप से हमने अपनी LEDs को अल्टरनेटिवली टर्न ऑन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, टाइमर। तो सबसे पहले मैं टाइमर यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिया XIC के हमारे पास होगा क्या, ये हमेशा के लिए ऑन रहेगी। ठीक है, T4:0/टर्न बिट, और यहाँ पे मैं इसका T4:0 टाइमर का जो एड्रेस होता है वो हमें पता है, T4:0 से होता है। ठीक है, और प्रीसेट हम इसका डालेंगे 20, क्योंकि 0.1 है तो 20 मीन्स 2 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए 1 LED एंड सेकेंड के लिए सेकेंड LED। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लूँगा न्यू, वो मैं आपको बताता हूँ, वो हमने पिछली लैब में नहीं की थी। इसको मैं आप ले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बिट शिफ्ट लेफ्ट एंड बिट शिफ्ट राइट तो हमें चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये कंपेयर से हमारे पास लिमिटर आएगा। ठीक है, ये लिमिटर क्या करता है इसका भी मैं भी आपको बताता हूँ। मैं पहले एक दफ़ा अपनी चीज़ें लगा लेता हूँ, जितने कंपोनेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, बिट शिफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे एक और लिमिटर हमें चाहिए, और यहाँ पे हमें बिट शिफ्ट राइट चाहिए। ठीक है, और एंड में हमें हमारी मूव कमांड चाहिए। मूव कमांड कॉपी करेगी डाटा एंड पेस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आती है ये मूव कमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले इनको वैल्यूज असाइन कर लूँ, बिट शिफ्ट लेफ्ट वाले को एंड बिट शिफ्ट राइट को। ठीक है, B3:3 ये मैं आपको सब बताता हूँ, R6:0 या 6:1 कोई भी ले लें। ठीक है, आप कॉलन 1 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा बिट एड्रेस मैं लेता हूँ B3:4/10 ले लें, लेंथ इसकी 2। इसी तरह जो बिट शिफ्ट राइट हमारे पास होगा उसको भी हम इस टाइम करेंगे B3:3। जो हमारे पास रजिस्टर है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं R6:0 से, क्योंकि हमने उसको 1 से कंट्रोल कर रहे हैं, इसको 0 से कर रहे हैं। ठीक है, बिट एड्रेस हम लोगों ने ले लिया अपना B3:4/2। नाउ लेंथ इसकी भी हमने क्या रखी, 2 रखी। ठीक है,
अब ये चीज़ हमारे लिए समझने वाली है, ये तो मैं आपको टेबल से समझा दूंगा, ये चीज़ समझने वाली है। अब स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, इसको वैल्यूज असाइन करते हैं। सबसे पहले लो लिमिट एल टेस्ट हमने क्या करना है, T4:0 डॉट एक्यूमुलेटर 1 सेकेंड तक, ठीक है। इसकी जो हमारे पास लो लिमिट होगी वो 10 होगी। T4:0 डॉट एक्यूमुलेटर अप टू 11, ठीक है। अभी आते हैं टेबल की तरफ। तो इसको सबसे पहले B3:4 या B3:4/2 या 10 में से मैं किसी एक को 1 दे देता हूँ, मैं 2 को 1 दे देता हूँ, ठीक है। इसने यहाँ से भी डाटा कॉपी करना है और इसने जो हमारे पास है B3:4/2, इसने बिट शिफ्ट वाई के केस में यहाँ से डाटा कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ से लेगा और B3:3 में यहाँ पे पेस्ट करेगा और B3:4/10 में से यहाँ से 0 लेगा, वो भी पेस्ट करेगा। ये मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। और B3:3 में B3:3 जो है हमारा जो मेन, यहाँ पे मैं अपनी एक एलईडी को ऑन कराता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ से 1 लेगा, इस 1 को इधर शिफ्ट करेगा, इस 1 को इधर शिफ्ट करेगा। इस 1 को हमने क्या करना है, बेसिकली शिफ्ट करना है, ठीक है। ये अभी आपको अच्छे से समझ आता है। एक सेकेंड, इसको मैंने क्रॉस किया। नाउ ना आईओ सिमुलेटर दिया, डाउनलोड। सॉरी, मैं पहले इसको रन करने से पहले मूव की वैल्यू हम लोग इसको असाइन कर देते हैं। मूव की वैल्यू हम लोगों ने असाइन नहीं की थी, इसको भी असाइन करते हैं। ये हमारे पास आएगा, ये जो हमारे पास बेसिकली जो है ना B3:3 से डाटा कॉपी करेगा, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है। आउटपुट हमारे पास जो हम कहाँ पे देखना चाहते हैं अपनी फाइल को, जो हम जहाँ पे डाटा शिफ्ट करें हम B3:3 में कर रहे हैं ना, ठीक है। वहाँ से हम अपना डाटा कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं अपने O:2 में। ठीक हो गया क्लास। नाउ अब इसको करते हैं डाउनलोड एंड वी आर गोइंग टू रन इट। ये देखें क्लास, 1 सेकेंड के लिहाज से जो हमारे पास है हमारी आउटपुट विद द हेल्प ऑफ BSL एंड BSR हमारे पास ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक और एप्लीकेशन जो यहाँ पे यूज़ होता है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन है। ये मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाता हूँ वीडियो, ताकि आपको अच्छी से समझ आए। तो ये हमारे पास जहाँ पे यूज़ होती है वो भी हम देख लेते हैं। वो देखने से पहले मैं आपको वहाँ पे बाइनरी फाइल पहले दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास 1 है, ये यहाँ से बिट शिफ्ट लेफ्ट एंड बिट शिफ्ट राइट होके हमारे पास टॉगलिंग कर रहा है और हमारी जो एलईडीज है उनको ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है। अब क्लास इस एग्जांपल में, इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन बताऊंगा। इस बेसिकली बिट शिफ्ट लेफ्ट और बिट शिफ्ट राइट के हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी हम वन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास है क्या, यहाँ पे जो हुक्स हैं, ये जो हुक है ये एक सबसे पहले LS1 स्विच के साथ एक हुक लगाई हुई है, ठीक है। और LS2 के साथ एक और हमारे पास हुक लगी हुई है। ये हमारे पास बिट 0 पे स्प्रे गन है। जैसे ही बिट 0 जो हमारे पास होगी वो एक्टिवेट होगी, मतलब यहाँ पे 1 आएगा बिट 0 पे, तो ये यहाँ पे हमारे पास स्प्रे करेगा। सिमिलरली बिट 4 पे हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड स्प्रे गन है। हम लोग बेसिकली क्या देखें, इसको आप इस तरह समझें कि लेट्स से कि ये हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास हेक्साडेसिमल बिट्स हैं। ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, जैसे वो इन बिट्स पे से गुजरेगी, ठीक है, हमारे पास कार के पार्ट्स आएंगे, कोई भी बॉडी पार्ट आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, बेसिकली उनको पेंट करेंगे, उनको स्प्रे करेंगे कार के पार्ट्स को, ठीक है। लेट से हमारे पास कोई भी कार का पार्ट कह दें, कोई भी अब गाड़ी का मैं क्या नाम लूँ, जैसे कोई भी हमारे पास बम्पर या कुछ भी चीज़ होती है, ठीक है। तो लेट से डोर है, कार का कोई डोर है, ठीक है। तो हम उस डोर को पेंट करना चाहते हैं। हमने क्या किया, उसको इस कन्वेयर बेल्ट में हैंगर के साथ लटका दिया, हमने लटका दिया, ठीक है। हमने अब जब होगा क्या, स्विच 1 से हमने इस कन्वेयर बेल्ट को चला दिया, स्विच 1 क्या करेगा, इसको चला रही है, ठीक है। अब जैसे ही वो जो हमारे पास कार का पार्ट इसमें से इसको टच करेगा, इस LS2 स्विच को, ये बेसिकली एक डिटेक्ट सेंसर है, ठीक है। यहाँ पे एक डिटेक्ट सेंसर लगा हुआ है, वो उसको डिटेक्ट करेगा
और वो क्या करेगा हमारे पास, ये भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे ही ये इसको डिटेक्ट करेगा तो हमारे पास बेसिकली लॉजिक 1 जो होगी वो लोडेड हो जाएगी फर्स्ट बिट में, इस वाली बिट में एक लॉजिक 1 लोडेड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही लॉजिक 1 लोडेड होगी तो यहाँ से स्प्रे होगा। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कन्वेयर बेल्ट चलिए, ये कार का कोई भी पार्ट है, लेट से डोर है, कुछ भी आया, ठीक है। अब ये डिटेक्ट हुआ, यहाँ पे स्विच 2 से डिटेक्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे ही ये डिटेक्ट हुआ, अब होगा क्या, ये पेंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे इस तरह पेंट होते जा रहे हैं, ये देखें। अब मैं इसको स्लो मोशन में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारे पास 16 बिट्स हैं, इसको अब देखें। अब ये स्लो मोशन में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमारे पास कोई पार्ट नहीं है। अब हमारे पास जैसे ही, अब देखना, जैसे ही हमारे पास डोर आएगा, ये देखें ये आया, इसने यहाँ पे इसको डिटेक्ट किया, इसने डिटेक्ट किया। अब यहाँ पे आप गौर करें, इस जगह पे डिटेक्ट किया। अब ये हमारे पास 1 हो गया। जैसे ही हमारे पास इस LS2 स्विच में जो हमारे पास डिटेक्टिंग सेंसर है वो जैसे ही हाई हुआ, उसने क्या किया, 0 बिट में 1 लोड कर दिया। वो 1 लोड किया। अब ये जो 1 होगा ना स्टूडेंट्स, अब देखना ये 1 बाय 1 शिफ्ट होता जाएगा, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है। ये 1 अब यहाँ पे आएगा, ये 1 फिर यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा। मैंने आपको बताया था ना 1 बाय 1 जो है हमारे पास 1 शिफ्ट कर रहा है, ये शिफ्ट डाटा शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ही ये वाला 1, जैसे ही ये वाला 1 4 पे आया, तो 4 पे हमारे पास एक और स्प्रे गन है, ठीक है। ये 1 बाय 1 ये 1 इन तमाम बिट्स को हाई करता जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जब शिफ्ट हो रहा है तो बैक वाली जो हमारे पास है बिट्स वो अगेन से 0 होती जा रही है, ठीक है। ये देखना, ये वाला 1 जब इधर आएगा ना तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। इस टाइम जब ये यहाँ पे 1 आया था, ये जब यहाँ पे आएगा तो पिछली दोनों बिट्स 0 हो जाएंगी। जैसे ही ये 1 यहाँ पे आएगा तो हमारे पास ये वाला स्प्रे पेंट हाई हो जाएगा, और ये इस वाले जो हमारे पास है डोर है, इसको प्रॉपर अगेन जो स्प्रे 1 से रह गई थी, जो कमी कोताही रह गई थी, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखना इस चीज़ को, यहाँ हमारे पास ये 1 आया। अब अगेन ये चलेगा सिस्टम, ये 1, अब ये देखें, अब ये स्प्रे जो हमारे पास है ये 1 हाई है, इसने इसको डिटेक्ट किया। अब ये हमारे पास हाई था, अब यहाँ से इसने इसको पेंट किया। अब यहाँ पे गौर करना, ये वाला 1, अब स्लोली मैं कह रहा हूँ, ये 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पे, क्योंकि बिट बाय बिट शिफ्टिंग हो रही है। अब जैसे ही ये 1 4 पे आएगा, अभी देखें, अभी 3 पे है, जैसे ही ये 4 पे आएगा, यहाँ पे ये देखें, अब ये 4 पे आ गया, ठीक है। अब 4 पे स्प्रे लगा हुआ है, ये इसको प्रॉपर बाकायदा से स्प्रे कर देगा। ये देखें क्लास, अब देखते जाएं, ये देखें डिटेक्ट हुआ, उसने 1 लोड कराया, पेंट स्प्रे, यहाँ पे अगेन हाई स्प्रे होता गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जितनी ज़्यादा वो आती जाएंगे उतनी ज़्यादा 1 लोड होते जाएंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास डोज आती जाएंगे उतने ज़्यादा 1s लोड होते जाएंगे। 4 आए थे तो 4 1s हमारे पास लोड हुए थे। स्टूडेंट ये एग्जांपल हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि हमने लेट्स से कन्वेयर बेल्ट में अपनी कोई भी लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे पास कन्वेयर बेल्ट से जा रही हैं। ये तो एक एग्जांपल थी पेंटिंग की। लेट्स से अब हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई हैं, अब वो कन्वेयर बेल्ट पे चल रही हैं। जैसे ही वो LS2 स्विच पे डिटेक्ट हुई पहली, वो जब इधर आएगी तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इसकी फिलिंग होगी। स्टेप 1 में उसकी फिलिंग हुई, उसको जल्दी से फिल किया, ठीक है। वो फिर आगे भी वो बोतल जो है वो कन्वेयर बेल्ट से फिर आगे जाती गई, और बिट 1 बाय 1 जो बिट बाय बिट इसका जो 1 होगा वो आगे चलता जाएगा। जैसे ही वो 1 यहाँ पे आएगा, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास उसकी जो कवरिंग, उसका जो ढक्कन होता है वो वाला कोई फिनोमेना लगा होगा, वो उसको कवर कर देगा। क्योंकि आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें सब कुछ काम कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पे इसी तरह के हमारे पास PLCs लगे हुए हैं जो कि हमारे कंप्लीट सिस्टम को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। वो सेकंड स्टेप में मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास होगा उसकी फिलिंग के लिए ढक्कन होगा, वो उसको फिल कर देगा। इससे हमारे पास बोतल आगे जाती जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं इन सब की, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, टाइमर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स, इसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है और इसकी एप्लीकेशंस
को देखना है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है आपने इस चीज़ से, ठीक है। अपने कंसेप्ट बनाने हैं, लॉजिक्स किस तरह डेवलप करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपने इस चीज़ को देखना है और समझना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।